बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी आलू बैंगन। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। गर्मियों में बहुत लोग एहतमाम से इसको बनाते हैं। कुछ लोगों को नापसंद होते हैं, मगर हम ऐसे बनाएंगे ये सबको ही पसंद आएंगे। आप चावल और रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का इनका मसाला बन के तैयार होता है। आप देख रहे होंगे, देखने में इतने मज़े के हैं, खाने में कितने मज़े के होंगे। चलें इसको बनाते हैं। इसके लिए हमने 3 पाव बैंगन लिया था। छोटे वाले बैंगन, बहुत बड़े आपने नहीं लेने, जिनके बीज होते हैं। कोशिश करें छोटा बैंगन ही लें। और इनको धो के काट के मैंने पानी में डिप करके रखा है। मीडियम साइज़ की क्यूब्स में काटा है। 1.5 पाव हमारे पास आलू है, इसके आधा ही आलू जाएगा। और 3 हमारे पास टमाटर है। टमाटर हमारे पास छोटे साइज़ के थे, 3 हैं। अगर आपके पास बड़े हों तो 2 भी आप डाल सकते हैं। 1 बड़ी प्याज है, हमने बारीक इसको काट लिया है। चलें, बहुत आसानी से ये झटपट बन के तैयार होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं जी। तो इसे हम बना रहे हैं मिट्टी की हांडी में, मिट्टी की कढ़ाई भी आप इसको बोल सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत ही अच्छा बनता है। और इसमें हम डाल रहे हैं, आप ये मेल्टेड घी है, मैं इसमें ऑयल नहीं डाल रही, क्योंकि घी में खाने बहुत ही मज़े के बनते हैं। कभी कभार आप घी इस्तेमाल कर लिया करें, और ख़ासकर कुछ ऐसी ख़ास सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें घी ही यूज़ करती हूँ। ये 2 पकाने वाले चम्मच हैं, तो ये मैंने भर के डाल दिए। तकरीबन ये आधा कप है। गरम होने देते हैं इसको। अब इसमें डाल देते हैं 1 बड़ी प्याज, बारीक काट के हमने इसको डाला है। ये भी साथ साथ इसके होती जाएगी, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है, इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये भी साथ साथ इसके गर्म होती जाएगी। प्याज भी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। हमने इसमें अदरक और लहसुन नहीं डालना, क्योंकि बैंगन का अपना एक टेस्ट है, बहुत ही मज़े का सालन बनता है। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। अगर आप अदरक और लहसुन पहले से डालते हैं, इस दफ़ा ना डाल के भी बनाइएगा। थोड़ा सा इनको हम घुलने देते हैं, क्योंकि इसमें साथ ही इसमें अब हम पाउडर मसाले भी डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी का इसमें जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल देती हूँ। और 1 चम्मच मैं इसमें कूटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। आपने इसमें पाउडर नहीं यूज़ करना। कूटे हुए धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मिट्टी की हांडी में मसाला जब हम भून रहे होते हैं, हमें पानी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते जाएं, क्योंकि इसमें जल्दी से पानी खुश्क नहीं होता है। और ये टमाटर अपने ही पानी में तकरीबन गल गए हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं आलू। ये भी साथ साथ हम मसाले के भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट हम इनको भी अच्छे से इनके साथ मसाले के साथ भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए, आलूओं की अच्छी से भुनाई होगी। अब 3-4 हरी मिर्चें डाल देंगे, साबुत वाली। मैंने इनको थोड़ा सा कट लगा दिया, ताकि ये जब हम ऐसे डालते हैं तो कभी कभी मसाले में ये फट जाती हैं। इनको थोड़ा सा आप कट लगा दिया करें जब साबुत मिर्चें, कभी भी मसाले में ऐसे नहीं डालनी चाहिए जी। तो ये बैंगन की डंडियाँ आप देख रहे होंगे। इनको भी, अगर आपके पास फ्रेश बैंगन है तो बहुत ही अच्छी मज़े का इनका टेस्ट आता है। ये भी आप साफ़ करके साइडों से काट लें, और ये भी डाल दें। साथ में हम इसमें एक दफ़ा चला लेते हैं इनको। और अब डाल देते हैं इनमें बैंगन। और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमने इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि बैंगन अपना पानी छोड़ देंगे। हल्की आंच पे हम इसको 7 से 8 मिनट
ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं और फिर इसके बाद चेक करेंगे। अगर हमें ज़रूरत हुई तो 2 से 3 मिनट और भी लग सकते हैं, मगर तकरीबन मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि खाना हम जब भी बनाते हैं अंदाज़े से ही बनाते हैं, कभी भी हम नाप तोल के बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना सकते, कभी टाइम ज़्यादा कम हो सकता है। इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं ताकि ये अपने पानी में स्टीम हो के ये गल जाए। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए, इसको अब चेक कर लेते हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और तकरीबन हमारा सालन तैयार है। सालन हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। बैंगन हम चेक कर लेते हैं। आलू हमने पहले से डाले हुए हैं, बैंगन भी हमारा तकरीबन गल गया है। अब इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, ये हम डाल देते हैं। और मैं इसमें डालूंगी पुदीना। ये पुदीने के थोड़े से पत्ते हैं, मैंने तोड़ के डाले हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप ज़रूर अब जब सालन बनाएं बैंगन आलू का तो ज़रूर ये एक दफ़ा डाल के आप देखें, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। अब इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक देखते हैं जी। तो ये देखें हमारा सालन बन के तैयार है, आलू बैंगन, बहुत ही मज़ेदार सालन। चलें जी, इसके साथ दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।